चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसको लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज है। इस मंत्रिमंडल में 4 से 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों कर रही है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले मंत्रिमंडल में शामिल सुभाषपा पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की भी खूब चर्चा है। चर्चा यूं तो उनके विवादित बयानों को लेकर भी है, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले क्यों योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस 3 सवाल को समझेंगे। पहले आपको बताते हैं, ओपी राजभर अपने राजभर बिरादरी का वोट लेकर आते हैं। बीजेपी के लिए उस तरह फलदायी साबित हो सकता है जैसे कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को मऊ और उसके आसपास की 9 सीटों पर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के साथ में गठबंधन से भी राज्य सरकार में 1 से 2 मंत्री और केंद्र सरकार में भी पद दिया गया है, जिसको लेकर अब सभी समीकरण सटीक नजर आ रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए चुनाव से पहले यूपी के जो योगी मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर के अलावा आरएलडी की तरफ से पुरकाजी के विधायक अनिल कुमार और बुढ़ाना के विधायक दल के नेता राजपाल बलियान के नाम भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए आरएलडी और बीजेपी जाट, गुज्जर और दलित समीकरण साधने की जुगत में लगी है। मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर बीजेपी के सामाजिक समीकरणों और चुनाव में वोटों के बड़े इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा था कई बार, और लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ही अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल भी नहीं फूका है कि उससे पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। मसलन बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपने सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। 15 सितंबर 1962 को जन्मे ओम प्रकाश राजभर पिछले वर्ष सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। उसके बाद काफी चर्चाएं भी हुई थी। वैसे तो अपने विवादित बयानों को लेकर ओम प्रकाश राजभर जाने जाते हैं। वे पहले समाजवादी पार्टी के समर्थन में थे, इसके बाद अब वे बीजेपी के साथ हैं, लेकिन समय समय पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में भी बने रहते हैं। ऐसे बयान देने के पीछे उनकी बड़ी वजह भी मानी जाती है। इसके जरिए वे पिछड़ी जातियों समेत अपने वर्ग में बैठी पैठ को मजबूत बनाने पर काम भी करते रहते हैं और इससे वो मीडिया में भी बने रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में कहा था कि अहीर को 12 बजे बुद्धि आती है, और इस बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। 2022 से पहले भी वे कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, इसलिए नामांकन के दौरान काले कोट में गुंडे भेजे। ये वो भी बोल चुके हैं कि स्वतंत्र देव सिंह अगर पिछड़ों के अपमान पर बोले होते तो योगी उनकी जीभ काट लेते। ऐसे कई सारे बयान हैं जो ओपी राजभर दे चुके हैं, लेकिन अब योगी पर हत्या का आरोप लगाने के बाद भी अब योगी के ही मंत्रिमंडल में शामिल होकर मंत्री बन रहे हैं। इससे भी काफी सवाल उठ रहा है। ओपी राजभर ने योगी सरकार का समर्थन में कहा। जब उनसे योगी सरकार के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बाद में पलटी भी मारी और अपने बयान में कहा कि मैं मंत्री बनूंगा और लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। शायद वो पहले ही जानते थे कि ओपी राजभर मंत्री कैसे बनेगा, क्योंकि पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर ओपी राजभर का अपने जाति को लेकर वर्चस्व दिखाते रहे हैं कि पूर्वांचल की कई सीटों पर हमारा दबदबा रहा है। ओपी राजभर जिस पिछड़ी राजभर जाति से आते हैं उसका संख्या बल में दबदबा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जातियों का वोटिंग पैटर्न बदलता रहता है। इन्हें बांधे रखने की बड़ी चुनौती इनके नेताओं की रहती है। ऐसे में विवादित बयान देकर वे मैसेज देने की कोशिश करते रहते हैं कि वे अपने समाज के हित में किसी से भी भिड़ सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। ओपी राजभर की ताकत उनके जाति का वोट है, उसे सहेजे रखना भी उनके लिए जरूरी है। ज्यादातर छोटी सहयोगी पार्टियां बड़ी पार्टियों की छाया में धुंधली हो जाती है, लेकिन ओपी राजभर ऐसे ही वो बयान नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बयानबाजी नहीं करेंगे तो वो फिर सुर्खियों में भी नहीं रहेंगे। इसलिए वे सपा के साथ हो या फिर बीजेपी के, अपने आप को अगुआ बनाते रहे हैं कि हम अपने जाति के अगुआ हैं।
पूर्वांचल में 3% आबादी पर राजभर का असर भी रहा है। उनके जो राजभर जाति है उस पर 3% की आबादी है पूर्वांचल पर। इसी असर को देखकर राजभर को चुनाव से पहले बीजेपी यूपी मंत्रिमंडल में शामिल की है। ओपी राजभर जानते हैं कि बड़ी पार्टियां उनकी ताकत जानती है, इसलिए वे बीजेपी और सपा के शीर्ष नेतृत्व से भी भिड़ जाते हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी ने पूर्वांचल के सीटों पर अकेले लड़ते हुए 10,000 से 50,000 तक वोट हासिल किया था। सुभाषपा साल 2003 में वाराणसी के चिरंगांव सीट पर हो रही उपचुनाव में पहली बार उतरी और वोट मिले 227 सीट, इतना ही वोट मिला था उन्हें। 2007 में उसी सीट पर उतरे तो 50,000 वोट मिले। राजनीति मुद्दों पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट बताते हैं और इनके कई स्कॉलर्स जो हैं वो बताते हैं कि ओपी राजभर को सावधान भी रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी तेजी से जातीय नेताओं को बढ़ावा दे रही है। अगर ओपी राजभर अपने बयानों को लेकर ही सिर्फ सुर्खियों में रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुभाषपा के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो जाए कि आखिर सुभाषपा फिर किस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ से ये पलटी मारते हैं, कभी सपा में कभी बीजेपी में आ जाते हैं और मंत्री भी बनकर रहते हैं और फिर मंत्री पद छोड़कर ये भी कहते हैं कि उस पार्टी के साथ हमारी बनी नहीं, क्योंकि हमारे जाति को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, हमारी जाति के हक में काम नहीं किया जा रहा था। ऐसे में पूर्वांचल में कई ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो अब जातियों को लेकर आगे निकल कर आई है, जिसमें बसपा की तरफ से भी देखें तो पीडीए की राजनीति हो रही है। अब राजभर भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले राजभर को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करना भी अब ये गुना भाग यूपी के जातीय समीकरण को भी दर्शाता है कि आखिर लोकसभा चुनाव में जो यूपी के 80 लोकसभा की सीटें हैं उस पर कितना असरकारी होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।